हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया है? गुड। तो चल रही थी केमिस्ट्री में बढ़िया बढ़िया कुछ बातें। आज हम क्या करने वाले हैं? 11वीं क्लास में ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई थी, है ना? और आपने वहां पढ़ा था बेंजीन के बारे में, ठीक है ना? बेंजीन एरोमेटिक होती है, ठीक है? बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी। तो बेंजीन में कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 11वीं क्लास में पढ़ा था। अब मैं इस डिस्कशन में जा रहा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, आप जानते हैं, डेफिशिएंट जो होते हैं, है ना? तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं थोड़ी देर। मैंने फिर कहा थोड़ी देर आराम से सुनो, बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बाद आपको पता है क्या क्या होना है। चलिए, तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। सब्स्टिट्यूशन आप समझते हैं, बेंजीन में सारे हाइड्रोजन होते हैं, एच जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब आप मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा? यहां 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 यहां। बोला सर कहीं भी करा लो, ऑल द 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। तो आपने कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा। मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। मैं कुछ और बताऊंगा आपको। तो एच जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो मैकेनिज्म की बात फिर कभी करेंगे। ओके, फर्स्ट टाइम जब हमने रिएक्शन करा तो चूंकि ऑल द 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल, अपन ने कहीं भी कर लिया। लेकिन अगर सेकेंड टाइम हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं, तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। सेकेंड टाइम जब हम अटैक कराएंगे तो आपको पता है डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं। क्या? अब ये इलेक्ट्रोफाइल या तो उसके ऑर्थो पे अटैक करेगा, या मेटा पे करेगा, और या पैरा पे करेगा। कुछ याद आ गया? कुछ याद आया? ठीक। अब ये अटैक कहां करेगा विल बी डिसाइडेड बाय द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। बेटे घर का मालिक ये है, आने वाले गेस्ट कहां सोएंगे, कहां ठहरेंगे, कौन से रूम में ठहरेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? जो घर का मालिक है वही तो डिसाइड करेगा, ठीक है? तो इनकमिंग ग्रुप कहां आएगा? विल बी डिसाइडेड बाय दिस ग्रुप। जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा, राइट? और आपको याद होगा 2 तरह के ग्रुप पढ़े आपने। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसी पर आऊंगा आज, मेरा डिस्कशन यही है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और दूसरा था मेटा डायरेक्टिंग। यानी मतलब आप समझ गए, जो ग्रुप आने वाले को ऑर्थो पैरा पे भेजेगा दैट इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो आने वाले को मेटा पे भेजेगा दैट इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग। याद है कोई बात? ठीक है। अब अगर इसने इसको ये प्रोडक्ट बनाया, ऑर्थो और पैरा, चलिए इसको एक्स ले लेते हैं, कुछ डिफरेंट ले ले वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ई था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ। और अगर इसने इसको मेटा पे सेंड किया होगा तो ई हो गया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट? चलिए, अब सवाल ये आता है कौन तो ऑर्थो पैरा और कौन मेटा। किताब में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है बेटा ऑर्थो पैरा मेटा की, राइट? कोई कंसर्न नहीं मेरा लिस्ट से। इसको हम खेलेंगे मीजोमेरिक से। इसको हम खेलेंगे कहां से? मीजोमेरिक इफेक्ट। याद है मीजोमेरिक इफेक्ट? बोलो। कॉन्जुगेशन था, 2 तरह का होता था, +m -m। आइए जरा देखें थोड़ी देर। CHO 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और एक बार फिनॉल का। जी, अगर मीजोमेरिक, देखिए मैं मीजोमेरिक में नहीं जा रहा हूं, बट मैं ये मान रहा हूं कि मीजोमेरिक आपको आइडिया है, ठीक? जी बताएं, कॉन्जुगेशन था, मीजोमेरिक है, बोलो +m की -m। बेटा ऑक्सीजन विड्रॉ करता है, पाई बॉन्डेड है, विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ वाला माइनस होता था, तो ये -m वाला ग्रुप है, नहीं क्या? अब ये क्या करता था? लोन पेयर अपना डोनेट करता था, तो ये +m वाला ग्रुप था। याद करो थोड़ा सा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो माइनस वाले होते हैं ना, विड्रॉइंग वाले तो माइनस होते हैं, और जो डोनेट करता है वो प्लस होते हैं, ठीक है ना? तो ये पाई बॉन्ड से था, वीकर बॉन्ड था, विड्रॉ करेगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो -m कहलाएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो ये डोनेट करेगा तो +m कहलाएगा। तो 2 एग्जाम्पल में ले लो। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसने विड्रॉ करा तो इसने आगे से विड्रॉ करा होगा। रिंग पर बेटा ध्यान देना, रिंग पर एक ग्रुप है जो विड्रॉइंग है। आप बेंजीन रिंग हो, मैं ग्रुप हूं। अगर मैं आपसे खींचूंगा तो आप पे चार्ज क्या आएगा? बोले सर पॉजिटिव आएगा, ठीक है? और आपको याद होगा मीजोमेरिक में रेजोनेंस से बड़ा हो तो चार्ज आता कहां है? ऑर्थो और पैरा पे। ये विड्रॉ यहां करेगा तो यहां पॉजिटिव आएगा एक बार, फिर ये यहां विड्रॉ होगा तो यहां पॉजिटिव आएगा एक बार, और फिर ये विड्रॉ करेगा तो यहां पॉजिटिव आएगा एक बार। आपको बताया गया था, नहीं पता तो बेटा म्यूजियोमेरिक देखना पड़ेगा कंप्लीट।
कि चार्ज जब भी रिंग पर रोटेट करेगा, प्लस हो या माइनस हो, आता हमेशा ऑर्थो पैरा पे ही है। मेटा पे चार्ज कभी नहीं आता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब की बात क्या हुआ, मैं ग्रुप हूं, मैं डोनेटिंग हूं, मैं आपको दे रहा हूं, तो आप पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, ऑब्वियसली। अब देखना, मैंने ये दिया, इसने ये दिया, चार्ज आना है ऑर्थो पैरा पे, ये फिर यहां रोटेट करेगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, बेंजीन रिंग पर जब कोई ग्रुप लगता है तो उस ग्रुप की टेंडेंसी देखनी है क्या है। ध्यान से, नजर बोर्ड पे, इफ दैट इज विड्रॉइंग, मैंने विड्रॉ करा तो आप पॉजिटिव हो गए, रिंग पॉजिटिव हो गई। अगर मैं डोनेट करूंगा तो रिंग नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर है ना। चार्ज प्लस या माइनस जो भी आ रहा है, आना ऑर्थो पैरा पे ही है। हो गई बात क्लियर है। अब देखना स्टार्ट हो रहा है धीमे धीमे। चलिए अब देखिए, एक ग्रुप लगा हुआ है ये ई, आने वाला कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखना ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा दोनों में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक। अब आप खुद ही बता दो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक कर रहा है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं तुम्हें मैं। देखो, विड्रॉइंग है, चार्ज आएगा पॉजिटिव, कहां? ऑर्थो पैरा पे। आने वाला कौन है? पॉजिटिव अटैक तो नहीं करेगा, पॉजिटिव अटैक तो नहीं करेगा। तो बताओ यहां करेगा कि नहीं करेगा? यानी अगर CHO ग्रुप लगा है तो आने वाला मेटा पे जाएगा। CHO इज मेटा डायरेक्टिंग, राइट। आइए, डोनेट करा, चार्ज क्या आया? नेगेटिव, कहां आया? ऑर्थो पैरा पे। आने वाला कौन है? पॉजिटिव। बताओ ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर हुई? इसका मतलब ये हुआ, जो प्लस एम वाले होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो माइनस एम वाले होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर मीजोमेरिक का आइडिया है तो ऑर्थो पैरा मेटा का आइडिया है। और मीजोमेरिक का मैंने पूरी वैसे तो वीडियो बनी हुई है, अदरवाइज वैसे बताया मैंने। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, खींचेगा माइनस एम, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है, डोनेट करेगा प्लस एम। ठीक, ओके। अब इसके आगे एक बात और थी, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन में मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला, कहां आएगा? कहीं भी आएगा। अब मैंने ग्रुप Z लगाया, अब मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाला, अब कहां आएगा? अकॉर्डिंग टू Z आएगा। अभी बताया मैंने, या तो ऑर्थो पैरा या मेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। Z के लगने से इस रिएक्शन का रेट पहले से डिफरेंट हो गया, यानी रेट 2 रेट 1 और रेट 2 की बात हो रही है बेटा। तो जैसे आपने Z लगाया, रिएक्शन का रेट बदल गया, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। अगर तो रेट 1 बढ़ा है रेट 2 से, जल्दी बताओ अपने आप, यानी Z के लगने से रिएक्शन का रेट कम हो गया, तो Z इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग। नाम देखो। और अगर रेट 2 बढ़ गया, रेट 2 ज्यादा हो गया, तो वो भी Z से हुआ ना, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग। तो 2 तरह के ग्रुप हो गए, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। मतलब बताओ बेटा, अगर ग्रुप के लगने से रिएक्शन रेट बेंजीन के कंपैरेटिवली बढ़ गया तो उसने एक्टिवेट, Z ने तो बढ़ाया, तो Z इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग। अगर रेट 2 बढ़ा है तो, और उसके लगने से रेट कम हो गया तो वो भी कम भी तो उसने करा, तो दैट इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है बात। जो जरा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग 2 तरह ग्रुप हो गए। फिर बुक में दिया हुआ है कौन कौन एक्टिवेटिंग है, कौन कौन डीएक्टिवेटिंग है। अगर IIT दोगे ना, और जब वो ग्रुप देगा IIT, तो तुम्हारी लिस्ट में होगा भी नहीं, तुमने वो ग्रुप देखा भी नहीं होगा कभी। तो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, कौन एक्टिवेटिंग कौन डीएक्टिवेटिंग कैसे होता है, राइट। आइए ध्यान से देखेंगे, यहां दिखा रहा हूं मैं, बताइए कौन है? माइनस एम, विड्रॉ। ध्यान से देखना, विड्रॉ, माइनस एम खींच रहा है, खींचेगा तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। खींचेगा ग्रुप तो चार्ज क्या आएगा? रिंग पे पॉजिटिव। कहां आएगा? ऑर्थो पैरा पे। आने वाला कौन है? पॉजिटिव अटैक तो नहीं करेगा, तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया, ठीक है। अब दोबारा सुनना, ग्रुप इज विड्रॉइंग माइनस एम, ध्यान से, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रिंग कैसी हो गई? पॉजिटिव। रिंग कैसी हो गई? पॉजिटिव। आने वाला कौन है? पॉजिटिव। क्या रिपेल नहीं कर देगा? रिंग पॉजिटिव, आने वाला पॉजिटिव, रिपल्शन काम करेगा, यानी इसका अटैक स्लो हो जाएगा, ठीक है। यानी CHO कैसा ग्रुप हो गया? डीएक्टिवेटिंग। तो माइनस एम वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग होते हैं। अब इसको देखो, प्लस एम है, डोनेट कर रहा है, रिंग कैसी? नेगेटिव। आने वाला कौन? पॉजिटिव। बताओ अट्रैक्ट कर लेगा नहीं कर लेगा? वो तो हाँ कि नहीं, बातें समझ में आती कि नहीं आती हैं। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ मीजोमेरिक का अगर आइडिया है तो कौन ऑर्थोपैरा, कौन मेटा, कौन एक्टिवेटिंग, कौन डीएक्टिवेटिंग, सारा आइडिया लग जाएगा। इस वाले में मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं बेटा, क्योंकि प्लस एम वाले ऑर्थोपैरा होते हैं बट नॉर्मली एक्टिवेटिंग होते हैं, कभी कभी वो डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं। इसको समझेंगे फुल वीडियो में, ठीक है ना। अभी आप इतना समझ के चलिए कि ये केस है हमारा, ठीक है, बात हो गया। ये थी हमारी थ्योरी, ये थी हमारी थ्योरी। अब आइए ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा प्लस एम माइनस एम की पहचान बताई कि अगर पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड से विड्रॉ करेगा तो माइनस एम, और अगर वो सिंगल बॉन्ड से है तो लोन पेयर को डोनेट करेगा तो प्लस एम। ठीक हुई बात। मैंने कहा नॉर्मली प्लस एम वाले ऑर्थोपैरा होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं, माइनस एम वाले मेटा होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। जो माइनस एम है वो ऑलवेज मेटा है, मेटा डायरेक्टिंग है, और ऑलवेज वो डीएक्टिवेटिंग है। प्लस एम वाले ऑर्थोपैरा तो होते हैं बट एक्टिवेटिंग भी होते हैं, बट समटाइम्स दे आर डीएक्टिवेटिंग। अभी समटाइम्स कहां होगा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। बस यही समझा रहा हूं मैं आपको, बस यही समझाता हूं, ठीक है। आइए, बहुत बढ़िया सवाल आ रहे हैं। स्टार्ट हो गया बेटा काम, मेरा काम स्टार्ट हो चुका है, और अब धीमे धीमे फंडे फेल होंगे आपके। आइए, हैलोजेंस, क्लोरोबेंजीन, सोच के बताइए प्लस एम है कि माइनस एम है। बिल्कुल सेम केस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सिंगल बॉन्ड है, डोनेट करेगा तो ये आगे डोनेट करेगा, तो चार्ज आएगा नेगेटिव। कहां आएगा बेटा? ऑर्थोपैरा पे। आने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। बताओ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है कि नहीं है? तो हैलोजेंस प्लस एम है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब जो लॉजिक हम समझ रहे थे उस हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए। देखो इधर प्लस एम था, डोनेट था, नेगेटिव हुआ, आने वाला पॉजिटिव था, खींच लेगा, एक्टिवेटिंग। क्या सेम केस ये नहीं है? प्लस एम है, डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव हो गई, रिंग नेगेटिव चार्ज हो गई, आने वाला पॉजिटिव है, बताओ खींचेगा नहीं खींचेगा? तो ये नहीं क्या होना चाहिए था? एक्टिवेटिंग होना चाहिए था ना। बट बेटा हैलोजेंस स्पेशल केस है ये। हैलोजेंस होते प्लस एम है, होते ऑर्थोपैरा है, बट होते हैं स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। ये आपकी एनसीईआरटी में 11-12 सब जगह ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हैलोजेंस आर प्लस एम, नो डाउट। आओ देखो, बिल्कुल सेम केस है, प्लस एम है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, प्लस एम वाले ऑर्थोपैरा होते ही है, प्लस एम वाले ऑर्थोपैरा होते ही है, कोई डाउट ही नहीं है। आमतौर पे एक्टिवेटिंग होते थे, बट हैलोजन इज स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। सवाल मेरा है क्यों? ठीक, गारंटी दे रहा हूं फिर से, आधे से ज्यादा बता नहीं पाएंगे, और जो बताएंगे गलत बताएंगे। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको इसे, पहले बताओ यहां तक मेरी बात सुन रही, ठीक है। चलिए, अब समझने वाली बात यह है बेटा, ये हटा रहा हूं थोड़ा सा, ध्यान से सुनिएगा। जो आपको बताया गया होगा वो बता रहा हूं पहले मैं। लोग ये कहते हैं, देखो बताओ हैलोजन प्लस एम है, हाँ जी प्लस एम डोनेट कर रहा है। अगर आप देखो तो हैलोजन का इंडक्टिव माइनस आई है, बोल दो हाँ ना। हैलोजन का इंडक्टिव माइनस आई है कि नहीं है? और अब डायरेक्शन के अपोजिट, मीजोमेरिक से दे रहा है, इंडक्टिव से विड्रॉ कर रहा है, अपोजिट हो गई डायरेक्शन। नॉर्मली मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, ठीक। लेकिन हैलोजेंस के केस में बेटा सुनो, इन केस ऑफ हैलोजेंस, चूंकि हैलोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनका इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है। क्या कर जाता है? इनका इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है मीजोमेरिक से, और जब इंडक्टिव डोमिनेट करता है तो नेट इफेक्ट विड्रॉइंग आएगा, और जब नेट इफेक्ट विड्रॉइंग आएगा तो बताओ स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा ना, ठीक है। ये लॉजिक है। जिसने कोई लॉजिक दे उसने एक सवाल पूछेगा, ओएस एग्जांपल लेना साथ में। बताओ प्लस एम है ना, डोनेटिंग है ना, और जरा ध्यान से देखो, क्यों इसका इंडक्टिव माइनस आई नहीं है, ऑक्सीजन खींचेगा नहीं इंडक्टिव से, माइनस आई से। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम केस नहीं है? प्लस एम माइनस आई, बिल्कुल ठीक है।
आपने कहा क्लोरीन हाईली नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन तो ज्यादा नेगेटिव है। बेटा आपने क्या बोला, हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग है, हाईली नेगेटिव है। तो बेटा जरा बताना, ऑक्सीजन तो और ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो ऑक्सीजन और ज्यादा पुल करेगा, और ज्यादा पुल करेगा तो फिर इसका भी इंडक्टिव डोमिनेटिंग होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये भी डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए। और जबकि आपको पता होगा OH इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। सवाल समझ में आ गया हो तो बता दो, सवाल समझ में आ गया हो तो बता दो बेटा क्या कहा गया। आपको एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि क्लोरीन प्लस N है, ठीक है, और माइनस I है। चूंकि हेलोजन ज्यादा नेगेटिव है तो इनका माइनस I इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो माइनस I डोमिनेट कर जाता है, माइनस I डोमिनेटिंग कर जाता है प्लस N से, इसलिए नेट इफेक्ट विड्रॉइंग, स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। बिल्कुल सही है। तो आ जाओ ना यहां पे, सेम केस ऑक्सीजन में नहीं है, प्लस N माइनस I, ऑक्सीजन और ज्यादा नेगेटिव तो इंडक्टिव और स्ट्रॉन्ग, तो माइनस M इसका भी डोमिनेट करना चाहिए, माइनस I इसका भी डोमिनेट करना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो ये भी डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए, जबकि OH तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता है। बताओ सवाल समझ लगे कि नहीं आ गए। तो पहले सबसे बढ़िया प्रॉब्लम, और ये 11th क्लास से है प्रॉब्लम, 11th में है, 12th में है, नीट में है, जेई मेंस एडवांस सब जगह है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास। ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल दिखा दूंगा बेटे, जो प्लस M और माइनस I है, और इंडक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, फिर भी तो अगर ये लॉजिक होता तो यहां भी तो ये लॉजिक लगता, कहीं लगा रहे हो कहीं नहीं लगा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। तो ये गलत आंसर है, क्रॉस कर देना इस आंसर को, गलत आंसर है। सही आंसर क्या है बताएंगे, वो भी बताएंगे। तो एक समस्या तो ये आनी है आपको बढ़िया वाली। दूसरी प्रॉब्लम कहां आनी है, हटा दें इसको। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम जो आएंगी बेटा, थोड़ा सा पेशेंटली सुनना मेरी बातें। हमने कहा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो गए, तो प्लस M वाले इधर देखो ऑर्थो पैरा हो गए, एक्टिवेटिंग हो गए, हम ये मान लेते हैं। अब आप मुझे बताना, सवाल आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर का। सवाल आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर का। एक OH दिया गया, एक एल्डिहाइड दिया गया, और एक बेंजीन दी गई, 1 2 एंड 3। 11th क्लास के बच्चे का भी सवाल वो भी कर लेगा। बताओ व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। बार बार नहीं बोल रहा, कौन सी रिएक्शन की बात चल रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। बताओ सब क्या होगा, क्या फर्क है सब में, ग्रुप्स का फर्क है। ये माइनस M है, विड्रॉइंग है, डीएक्टिवेट कर रहा होगा, ये प्लस M है, ये एक्टिवेट कर रहा होगा, नहीं क्या। तो एक्टिवेट वाला सबसे पहले आ गया, फिर बेंजीन वाला आ गया, ऑर्डिनरी वाला, और फिर ये आ गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सब कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक तो मैंने एक्टिवेटिंग ग्रुप दिया, एक डीएक्टिवेटिंग दिया, और एक ऑर्डिनरी बेंजीन दे दी। तो एक्टिवेटिंग वाला पहले, एक्टिवेटिंग रिएक्शन फास्ट, बीच में बेंजीन आ गई, और ये डीएक्टिवेटिंग आ गया। ये सवाल थोड़ी आना है कंपटीशन में, ये सवाल थोड़ी आएगा कंपटीशन में, सवाल तो बहुत अलग अलग आएंगे बेटा। अब देखिए मजा क्या है, मजा ये है, अभी हमने एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग दिया हुआ है, मजा ये है जो सारे एक्टिवेटिंग दे रखे हों। आ जाओ, आ जाइए साहब। जैसे एनिलीन, फिनॉल, जरा दोनों को देखिए ध्यान से, दोनों प्लस M है, दोनों प्लस M है, दोनों ऑर्थोपैरा, दोनों एक्टिवेटिंग हैं। अब आपको बताना है विच वन इज मोर एक्टिवेटिंग। आप मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए, आप जहां भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, आपको एक लिस्ट दी गई है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की, कि ये सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। उस आपको आप लिस्ट ये लर्न करते हो, और लर्न करने से आपको याद रहता है कौन ज्यादा और कौन कम, ठीक है। अगर उस लिस्ट की बता देता हूं, उस लिस्ट में NH2 पहले है, OH बाद में है, देख लेना अपनी लिस्ट। यानी एनिलीन की रिएक्टिविटी फिनॉल से ज्यादा होगी। अब आपको तो लर्न था कि NH2 मोर एक्टिवेटिंग है, तो आपने बता दिया साहब एनिलीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? क्या वो सवाल ये नहीं पूछ सकता कि व्हाई एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल? आपने तो रट्टा मारा पूरी लिस्ट का। उसने पूछ लिया बेटे आप ये बताएं इन दोनों में ये ज्यादा है क्यों है, या ये कम है तो क्यों है, नहीं है बस में। ऐसे ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की एक लिस्ट है, ठीक, वो आपने लर्न कर ली। अब उससे पूछ लिया कि साहब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्टिविटी, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्टिविटी कम होती है बेंजल्डिहाइड से,
यानी ये मोर डीएक्टिवेटिंग है। देख लेना अपनी लिस्ट में, नाइट्रो मोर डीएक्टिवेटिंग है। क्यों है भाई? क्या वो इसका कारण नहीं पूछ सकता? एम्स पूछता था असर्शन रीजन, तो रीजनिंग नहीं पता होनी चाहिए। पहले बताओ मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? नाइट्रोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजोल्डिहाइड। व्हाई? 4 ऑप्शंस हैं, तो हमको तो पता ही नहीं, हमें तो याद कर रखा था जी हमने। बताओ तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लर्न करते हो। बेटा लर्न करने से थोड़ी होता है, लर्न में तो सीधी लिस्ट है। 11वीं क्लास से लिस्ट दे रहा है वो, 11th से लिस्ट दे रहा है, तो लिस्ट याद कर लो, फिर कॉम्पिटिशन देने की जरूरत ही क्या है? पहले बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो व्हाई दिस इज मोर एक्टिवेटिंग देन दैट, व्हाई दिस इज मोर डीएक्टिवेटिंग देन दैट, ये सवाल चल रहे हैं मेरे। लिस्ट तो मेरे पास भी है, सबके पास होती है, ठीक? तो बता बेटा, सवाल से मारेंगे। चलो बता दो मुझे, एनिलीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है फिनॉल से, व्हाई? बोले ये नहीं पता। एनिलीन की रिएक्टिविटी NaCO3 बेटा एसिटनिलाइड, क्या नाम है? एसिटनिलाइड। देखना एनसीईआरटी उठा के 12th की, एनिलीन खोल लेना, एनिलीन 12th में है, ठीक? और देखना ये रिएक्शन टाइप के दिए कि नहीं दिए हैं। हम पहले से ये बनाते थे, फिर रिएक्शन करते थे। विच वन इज मोर रिएक्टिव, व्हाई? क्या हो गया ऐसा? मेरे पॉइंट से मारे नहीं आ रहे? तो बेटा कहने का मतलब ये है, डिफरेंट एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा लो, उनमें कंपैरिजन विद रीजन। डिफरेंट डीएक्टिवेटिंग लगा लो, उनमें कंपैरिजन विद रीजन। विदाउट रीजन थोड़ी पढ़ना होती है साइंस बेटा। पहले बताओ इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये सारा डिटेल, पूरा मीजोमेरिक, पूरा रेजोनेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ऑर्गेनिक पढ़ना यूजलेस है बेटा। तो इसको बहुत पक्का करो, बहुत अच्छी तरह समझना। बहुत बढ़िया इनकी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आपको करना है क्या, आप जानते ही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक क्लिक करो, लिंक क्लिक करते ही ऑर्गेनिक में जाना और वहां खोल लेना मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या खोलोगे? मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ठीक है? और वहां जाकर 3-4 वीडियो हैं, उसको अगर पढ़ लिया तो एरोमेटिक में तो दिक्कत होगी नहीं जिंदगी में। ये ऑर्थोमेटा पहले तो एरोमेटिक में करते हैं ना अपन, एरोमेटिक में तो दिक्कत होगी नहीं, मेरा चैलेंज है। ढंग से पढ़ लेना, सारे लॉजिक आपको केवल मिलेंगे वहां पे, बोलो बस समझेंगे। तो बेटा किसी भी तरह क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे ना हो, ठीक है? चलिए बहुत ढंग से पढ़िएगा इसे।